हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 35। इससे पहले इस कहानी के 34 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर जिम में अवनी को कॉफ़ी लाने के लिए बुलाता है। तो अवनी जैसे ही कॉफ़ी लेकर जिम में जाती है तो रणवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। इस हरकत से रणवीर की अवनी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिर रणवीर जब थक जाता है उसे किस करके तब वो उसे शावर की तरफ लेकर जाता है। तो अवनी हैरानी से उसे पूछती है कि आप हमें क्यों लेकर जा रहे हैं। अब आगे अवनी का घूरना देख रणवीर मुस्कुरा कर बोला, जान आपके घूरने से हम नहीं मानेंगे, सो घूरना बंद कर दीजिए। अवनी अब खुद को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। ना वो रणवीर को रोक सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अभी तू क्यों यहाँ पर आई, किसी को और को भेज देती, अब ये मॉन्स्टर तुझे कच्चा ही खा जाएगा। हे भगवान बचा लो मुझे, आज के बाद कभी भी इन्हें खोने की कोशिश नहीं करूँगी। सॉरी, ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे ही तो है। इनको घूरने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, पर अभी मुझे इनसे कौन बचाएगा। अवनी मन ही मन बोल रही थी कि तभी रणवीर अवनी को वॉशरूम में लेकर आ जाता है। तो अवनी ने भी अपनी नज़रें सामने करी तो उसकी सांसें ही अपने गले में अटक गईं और अवनी ने रणवीर को देखने लगी। तभी रणवीर ने अवनी को शावर के नीचे खड़ा किया और अवनी ने फिर एक बार कोशिश करते हुए धीरी आवाज में कहा, रणवीर हमें शावर। तभी अवनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणवीर ने शावर ऑन कर दिया और फिर अवनी को अपनी तरफ खींच उसके लिप पर किस करने लगता है। तो अवनी की आंखें एकदम से शॉक्ड से बड़ी हो गईं। रणवीर का एक हाथ अवनी की पीठ पर था तो दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। अवनी के दोनों हाथ रणवीर के सीने पर थे और इस बार अवनी रणवीर से दूर नहीं हो रही थी, बल्कि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उल्टा रणवीर के कंधों पर उसके नाखून गड़ा रही थी। तभी अवनी का साथ पाकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है रणवीर। उसके हाथ अवनी की कमर से उसके सीने पर जा रहे थे। तभी अवनी का दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके पेट में तो तितलियाँ उड़ने लगी। अवनी अपनी आंखें मीचने लगती है तो रणवीर की किस काफ़ी ज़्यादा जेंटल थी, वो उसके होंठों को सक और लीक कर रहा था। तभी रणवीर ने इस बार बाइट बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि पहले की किस की वजह से अवनी के होंठ पहले से ही सूज गए थे। तभी रणवीर को अवनी को छूने से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने एक झटके से ही अवनी के ब्लाउज की डोरी खोल दी और किस करते हुए रणवीर अवनी को दीवार के पास लेकर गया। रणवीर ने अवनी को छोड़ा और फिर उसे एक झटके से पलट दिया तो रणवीर ने पीछे से अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। रणवीर ने अवनी के पल्लू को नीचे गिरा दिया और फिर अवनी की तो एकदम से हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं, जिससे अवनी की एक आह निकल गई। अवनी की आवाज़ रणवीर को मदहोश कर रही थी। तभी अवनी भी रणवीर को महसूस कर रही थी। रणवीर ने अवनी की कमर को खींचा और फिर दूसरे हाथ से उसके बाल साइड में करने लगता है तो अवनी की गोरी गोरी पीठ रणवीर के सामने आ चुकी थी। उसने एक पल की भी देरी नहीं लगाया और उसे वहां पर किस करने लगता है तो रणवीर के टच को महसूस करके अवनी खुद को नहीं रोक पा रही थी। अवनी काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो रही थी। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, रणवीर आई लव यू वेरी मच। अवनी का इजहार सुन के रणवीर के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई और दिल में सुकून भर गया। उसे तो एहसास भी नहीं था कि अवनी उसे ऐसे प्रपोज कर देगी। तभी दूसरी तरफ डैनल इस वक्त एक गोवा में था। वो उसी शिप पर खड़ा हुआ था जहां पर उसका भाई गायब हुआ था और वापस भी अभी आया तो मरा हुआ आया। उसके सामने उसका असिस्टेंट काली खड़ा हुआ था जो डर से बहुत ज़्यादा कांप रहा था। जब से राका की मौत हुई थी तो डैनल एकदम से बौखला गया था और उसने पता नहीं अब तक अपने गुस्से में कितने दुश्मनों की जान ले ली थी। उसे ये भी पता चल गया था कि राका की मौत की वजह कौन है और किसने उसे मारा है। राका के हाथों में अभी भी एक पिस्टल थी जो उसके खिलाफ बोलने वाले पर कभी भी चल जाया करती थी। डैनल ने अपनी आंखें बंद करी और आसमान में देखकर वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा दांत पीसते हुए बोलता है कि काली,
बताओ वो कहाँ पर है इस वक्त, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। काली को जिस बात का डर था वो अब हो रहा था। वो घबरा कर अपनी अटकती हुई आवाज़ में बोलता है कि बॉस, बस वो अभी मुंबई में ही है, उस नेप पैलेस में ही है उसके। तभी डैनल ने अपना सिर नीचे किया और फिर उसने अपनी आंखें खोली जो एकदम से खून की तरह लाल हो चुकी थी, जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अपनी पिस्टल ऊपर की और एक साथ गोलियां सारी जितनी भी थी चला दी। तभी काली डर से 2 कदम पीछे हो गया। डैनल ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मुंबई आ रहा हूँ मैं रणवीर, तेरी मौत बन के। तुझे क्या लगा था कि तू मेरे भाई को मारेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? पता है, मुझे सब पता है। तूने जो कल शिप पर ब्लास्ट किया है ना, वो क्यों किया है? तू उस मिनिस्टर के जरिए मुझे चोट पहुंचाना चाहता था ना, पर मैं यहीं पर हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बदला लूंगा मैं अपने भाई का, वो बदला जो उसे मारकर उसकी मौत की वजह है, और तेरी जान। इतना कहकर डैनल पूरी तरह से हंसने लगता है। उसकी हंसी किसी शैतान से कम बिल्कुल नहीं लग रही थी, वो एकदम शैतान लग रहा था। उसकी आंखों में उसके बुरे इरादे साफ झलक रहे थे और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ की हवा में गूंज उठती है और सभी डर के मारे कांप रहे थे। डैनियल का फेस देखकर कोई भी बता सकता था वो अभी क्या चाहता है। इधर दूसरी तरफ रणवीर अवनी से बोलता है, जान, आज हम चाहते हैं कि हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएं। और उसे देख अवनी ने उसके फॉरहेड पर किस करके प्यार से कहा कि आई लव यू रणवीर। और उसकी बात सुनकर रणवीर खड़ा हुआ और फिर उसके लिप पर हल्की सी किस करके बोला, लव यू टू जान। और अब चलिए नीचे चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर रणवीर वहां से मुड़ा ही था कि तभी अवनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसे देख रणवीर कंफ्यूजन से बोलता है, क्या हुआ जान? क्या आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको कुछ और चाहिए? तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी ने उसे अपने बाजुओं में बिठाया और उससे बोली कि हम ठीक हैं और ना ही हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो हमें ना कल कॉलेज जाना है क्योंकि हमारे 2 दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जाना चाहते हैं कॉलेज क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मिस हो रही है। उसकी बात सुनकर रणवीर ने प्यार से अवनी के गाल पर अपना हाथ फेर कर बोला, जान, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको हम पर भरोसा है ना? उसकी बात सुनकर अवनी अपना सिर उसके कंधे पर रखकर धीरे से बोली, यस, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है हमें आप पर रणवीर मुस्कुरा कर अवनी के हाथ पर किस करके बोला कि जान, हम चाहते हैं कि आप 1 महीने तक घर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस करें क्योंकि अभी आप कॉलेज जाने लायक नहीं है। रणवीर की बात सुनकर अवनी अपना मुंह छोटा करके उसे देखते हुए बोलती है कि पर रणवीर, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अभी तो कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है सही से, और आप हमें अभी से कॉलेज क्यों करवाना चाहते हैं, वो भी घर से? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने उसे अपनी गोद में खींचा और अपने लैब पर बैठाया। तभी रणवीर ने अवनी के इर्द गिर्द अपने हाथ फेरे और फिर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला कि माई लिटिल इनोसेंट रैबिट, आप बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि आप शादी के दिन बेहोश हो गई थी और आपको पता है कि आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है और ऊपर से आप खाना भी ठीक से नहीं खाती हैं और ना ही हमारी कोई भी बात मानती हैं। जब देखो तब आप बस अपनी मर्जी चलाती हो और इसी वजह से हम आपको जाने से रोक रहे हैं और कोई भी वजह नहीं है। आप इस 1 मंथ में सिर्फ अपनी हेल्थ पर अच्छे से फोकस करोगी और आपकी क्लास ऑनलाइन अरेंज हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रणवीर की बात में धमकी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे अवनी उसकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदलते जा रहे थे। तभी उसके मुंह पर एक छोटा सा पाउड बन गया और फिर वो उसे घूरने लगती है। तभी रणवीर ने उसे देखा, वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रणवीर से रहा नहीं गया और उसने अपने अवनी के होंठ पर अपने होंठ रख लिए और अपने मुंह में उसके होंठों को भर के किस करने लगा। रणवीर की आज ये तीसरी किस थी, जिससे पहले ही अवनी के होंठ एकदम से सूज चुके थे। ऊपर से फिर एक बार रणवीर ने उसे लिप किस कर दिया था। उससे अवनी को अब थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे दूर करने लगती है। तो रणवीर ने एक लंबी स्मूच के बाद अवनी को छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही अवनी अपने होंठों पर हाथ रखकर रणवीर को गुस्से से घूरने लगती है और उसे देख रणवीर तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है कि जान,
अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? आपको किस तो कर ही सकते हैं ना। अब चले नीचे, वरना मॉम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आप इन्हें क्या जवाब दूंगी? बोलिए। तभी वैसे आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अपनी बात बोलकर रणवीर एकदम से खड़ा हुआ और उसने अवनी को भी अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। गिरने के डर से अवनी ने भी अपने हाथ रणवीर के गले में डाल दिए, पर वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए बोली कि रणवीर, हम खुद चल सकते हैं, आप हमें नीचे उतारो, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। रणवीर अवनी को देखकर बोलता है कि हमें पता है आपको हर्ट हो रहा है, मगर आप बिल्कुल भी नहीं बताओगी। रणवीर की बात सच थी। अवनी अपने इमोशंस खुलकर नहीं बता पाती थी। उसे सच में अभी दर्द हो रहा था, पर ज़्यादा नहीं। तो अवनी के चेहरे पर भी अनकही मुस्कान आ गई और उसने रणवीर के गाल पर एक बेबी किस की और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। तो रणवीर अवनी को लेकर सीधा डाइनिंग टेबल के पास आ गया, जहां पर इस समय सभी लोग बैठे थे। हीरा और एली भी वहीं पर आ जाती हैं। अभी तक किसी का भी ध्यान एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं था। तभी काव्या जी भी किचन से आई और उन्हें अवनी रणवीर की गोद में दिखी। वो ऐसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो गई। उन्हें लगा शायद अवनी की तबीयत ठीक नहीं है। तभी काव्या जी जल्दी से रणवीर के पास आगे आकर बोली, रणवीर क्या हुआ? अवनी को तू ऐसे गोद में लेकर क्यों आया है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी काव्या जी की आवाज़ से अवनी की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसे आइडिया भी नहीं था कि वो अभी नीचे पहुंच चुकी हैं। और उसने भी घबराहट से उसकी पकड़ रणवीर के कॉलर बोन पर कस दी। तभी उसी वक्त वहां पर ईरा और एली भी पहुंची। तभी पहले उन्हें हैरानी हुई, पर उन्हें कुछ याद आया तो वो दोनों ही मुस्कुराने लगती हैं। रणवीर अवनी को सीट पर बैठाकर बोला, मॉम जान बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था इसीलिए। काव्या जी अवनी के पास आकर परेशान भरे लहजे में बोली, पेट में दर्द हो रहा है? ऐसे कैसे? इसने तो कुछ खाया भी नहीं है उल्टा सीधा। फिर भी अवनी को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। काव्या जी की बात सुनकर उसने अपनी गर्दन नीचे कर रखी थी। तभी रणवीर अवनी के साइड वाली चेयर पर आकर बैठ गया और अपनी मॉम से बोला, मॉम जान को पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि जान के मैटरनिटी पीरियड से स्टार्ट हो चुके हैं, इसी वजह से इनको हल्का दर्द हो रहा है। रणवीर की बात से अवनी ने अपनी आंखें मीच ली और उसे देखकर काव्या जी राहत की सांस लेकर बोलती हैं कि ओ, मुझे लगा कि खैर छोड़ो, मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, अभी तुम्हारे लिए कुछ हल्का सा बना कर लाती हूँ। ओके बेटा, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना बोलकर काव्या जी वापस से किचन में चली गई। तभी रणवीर ने ईरा और एली को बैठने का इशारा किया और जिसे देखकर वो दोनों जल्द से ही बैठ गईं, क्योंकि उन दोनों को रणवीर से डर लगता था। सर्वेंट ने खाना परोसा। रणवीर ने अवनी के प्लेट में सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट डालने के लिए कहा था, जिससे कि अवनी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी। तभी किचन से काव्या जी एक बाउल लेकर बाहर आती हैं। वो उन्होंने सीधा अवनी के सामने रखा और उसे देखकर अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रणवीर ने भी उसे नहीं रोका था, क्योंकि काव्या जी खुद भी बैठकर खाना खाने लगी थी। टेबल पर पूरी तरह से शांति का माहौल बना हुआ था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद सबका खाना खत्म हुआ और फिर रणवीर अपना मुंह नैपकिन से अपना साफ करते हुए बोलता है कि मॉम, मैं चाहता हूँ कि घर में सबको हमारे बारे में पता चले, इसीलिए हम कुछ दिन वहाँ पर रहना चाहते हैं। तो रणवीर की बात से अवनी को एकदम से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर रणवीर कहाँ की बात कर रहा है, पर ईरा, एली और काव्या जी अच्छे से समझ रही थी। तभी काव्या जी तो रणवीर की बात से काफी खुश हुई और वो मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो तुमसे यही पूछने वाली थी बेटा रणवीर, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी बहू के बारे में सब जाने, उनको सबको पता चलना चाहिए, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। काव्या जी के चेहरे पर मुस्कान थी तो अवनी के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी के भाव थे। ना तो उसे कोई बात समझ में आ रही थी और ना ही वो कुछ बोल रही थी। वो कंफ्यूजन में कभी रणवीर को देखती तो कभी काव्या जी को। थक हार के अवनी ने सामने देखा जहाँ पर ईरा और एली अभी खड़ी हुई थी, तो अवनी इनसे इशारों में पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या बात हो रही है। तभी रणवीर उसे घूरते हुए बोला, जान क्या हुआ आपको? आप इतना ज़्यादा इशारों में क्यों बात कर रही हैं, वो भी ईरा और एली से? क्या हुआ? तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, कुछ नहीं, वो मैं एप्पल खाना है इसीलिए उनसे मांग रही थी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसे घूरा और खुद को
घूरता हुआ पकड़कर अवनी हकलाते हुए बोलती है कि वो आप क्या बातें कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए हम इनसे पूछ रहे थे और हमें कुछ भी बात नहीं करनी थी इनसे, बाकी कुछ भी नहीं। तो अवनी की बात सुनकर अब रणवीर ने उसके गाल पर अपना हाथ प्यार से रखकर कहा कि जान, बस इतनी सी बात तो आप हमसे भी तो पूछ सकती थी। हम कौन सा आपसे कोई भी बात छुपाने वाले थे, आप हमसे एक बार पूछ कर तो देखती। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और उसने अपनी चमचमाती हुई आंखों से रणवीर को देखा, जैसे वो सारी बात जानना चाहती हो, और एक्साइटेड होकर बोली, ठीक है तो बताइए, क्या बात कर रहे थे आप, और कहीं जा रहे हैं क्या, और क्या हमारे साथ अमन भैया, विक्की भैया, ईरा, एली सब कोई जाएगा, और मानव भैया वो भी जाएंगे, तो हम जा कहाँ रहे हैं, ये सारी बातें। उसकी बात सुन सब हैरान थे, ये लड़की, इसका दिमाग कितना कुछ चलता है। तभी काव्या जी को तो अवनी की नादानी पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ फेर कर कहा, बेटा, रणवीर के कहने का मतलब है कि हम हमारी पुश्तैनी घर शांति हाउस जाने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर रहने की बात कर रहे हैं जहाँ हमारी पूरी फैमिली रहती है। उसकी बात का मतलब समझ अवनी थोड़ा सा हैरान रह गई और उसने थोड़ा लगभग चीखते हुए कहा, क्या। फिर अवनी रणवीर की तरफ देखकर बोली, आप हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या, आप हमें आपकी फैमिली से मिलवाने लेकर जा रहे हैं, हम वहाँ पर कैसे रहेंगे। और रणवीर, आप। अवनी की बात सुनकर सब एकदम से चौंक गए। तभी रणवीर ने सबको वहां से जाने का इशारा किया। रणवीर का ऑर्डर पाकर सब वहां से धीरे धीरे चले गए और सबके जाने के बाद रणवीर ने अवनी को अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। तभी रणवीर के इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा हैरान अवनी उसे घूर रही थी। उसने अपने हाथ को रणवीर के कंधे और सीने पर रखे। तभी रणवीर ने उसे ठीक से पानी पानी पिलाया और फिर अपनी लैब पर बैठाकर कहा कि जान, क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। रणवीर की बात पर अवनी उसकी आंखों में देख घबराते हुए बोली कि आपने कहा था कि आप हमें सरप्राइज़ देंगे, पर इतना बड़ा सरप्राइज़ आपने तो हमें एक झटका ही दे दिया, अब हम क्या करेंगे। रणवीर अवनी की बात पर हल्का सा मुस्कुराया और उसकी नाक को खींचते हुए बोलता है कि जान, आप ना बेवजह ही इतना ज़्यादा घबरा रही हैं, हम हैं ना आपके साथ, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम सब संभाल लेंगे, आपको बस हमारे साथ चलना है। अवनी उदास होकर रणवीर के सीने में अपना सिर छुपाकर बोलती है कि रणवीर, हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, पापा ने कभी भी हमें बाहर जाने नहीं दिया और इसीलिए हमें नहीं पता कि ससुराल कैसा होता है और वहाँ कैसे रहते हैं। हमने तो टीवी में ही सब कुछ देखा है, पर वो सब कुछ सच नहीं होता है। आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपकी फैमिली कैसी है। तभी मीना आंटी ने भी हमें कुछ नहीं बताया आज तक। अगर आपकी फैमिली को हम अच्छे नहीं लगे तो, या उन्होंने हमें आपसे दूर कर दिया तो। अवनी की डर और इतनी प्यारी बातें सुनकर रणवीर भली भांति समझ रहा था, एक लड़की को अपने ससुराल पहली बार जाते वक्त डर तो लगता ही है, और जब वो वहाँ पर रहने लगे और किसी को भी ना जानती हो, तब तो उसका डर एकदम से मुमकिन ही हो सकता है। रणवीर ने अवनी को प्यार से समझाते हुए बोला कि जान, हमने कितनी बार कहा है आपसे, हमसे दूर जाने की बात मत करा करिए, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। और वैसे आपको एक सीक्रेट बताएं। अवनी कन्फ्यूज़न से अपना सिर ऊपर करके रणवीर को देखते हुए बोली, सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट, तभी कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना। हमें पता है। ईरा कुछ बोल रही थी, पर वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गई थी। बताइए, हमारे पूछने पर भी उसने नहीं बताया, क्या सच में आप किसी को पसंद करते थे जिससे आप शादी करने वाले थे, पर हमारी वजह से नहीं कर पाए। तो अवनी की बात पर रणवीर उसे घूर कर देखकर अपनी कड़क आवाज़ में बोला, जान, ये क्या बोल रही हैं आप, और ये कैसी बकवास कर रही हैं, किसने कहा आपसे ये सब कुछ। रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए, और फिर अवनी की हेल्थ की वजह से पहले ही काफ़ी मूड स्विंग होते थे उसके, और आज तो उसके पीरियड्स आ चुके थे और उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और इमोशनल हुई जा रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम से रोने लगती है। और उसका रोना देखकर रणवीर ने गहरी गहरी सांस ली और फिर उसे हल्की सी लिप किस कर के बोलता है कि जान, आप रो क्यों रही हो। रणवीर ने अवनी के गाल पर अपना हाथ रखकर प्यारी सी आवाज़ में कहा, जान, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, हमारी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं था, और दादी जी ने हमारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी,
पर हमें तो उसका नाम तक नहीं पता और अवनी ठीक से हमने उसका तो नाम भी नहीं सुना। तभी अवनी अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, ठीक है, आपने जो कुछ किया है वो सब कुछ छोड़िए, आप उसकी सज़ा मिलेगी अब आपको। और आपको सज़ा ये है कि आप हमें शॉपिंग पर लेकर जाएंगे, लेकिन हमें किसी मॉल में नहीं जाना है और अभी हमें हमारा फ़ोन चाहिए, तो वो भी आपको 1 घंटे में ढूंढ कर देना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको किस नहीं करने देंगे, समझे आप। अवनी की धमकी सुनकर रणवीर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तभी उसकी हैरानी देखकर जल्दी से अवनी उठ गई और फिर किचन में भाग गई। उसके जाने के बाद रणवीर खुद से ही बोला कि जान, आपके ये मूड स्विंग हमारी जान ही ले लेंगे, क्या करें हम आपका, पर आपकी हर विश पूरी होगी। आप जो कुछ भी चाहेंगी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, पर आपने हमें धमकी देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, आपको उसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। और इधर अवनी जो किचन में आ गई थी, वो वहाँ काव्या जी उसे हैरानी से देखकर बोलती हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो उनके सवाल पर अवनी धीरे से बोली, मॉम वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया कि उनके लिए उनके दादाजी ने और दादी जी ने एक लड़की पसंद की थी और अब हमें लेकर भी जा रहे हैं वहाँ पर। हमें तो पहले ही नहीं बताया कुछ और अब हमें डर लग रहा है, हम नाराज़ हैं उनसे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे अब। अवनी की बचकानी बात पर काव्या जी को हंसी आ रही थी और वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह ही सोच रही हो, पिताजी ने बस पसंद की थी लड़की, पर रणवीर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही उसका नाम, यहाँ तक कि उसने तो पिताजी को शादी करने से भी मना कर दिया था और अब तक तो उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई लड़की भी नहीं आई है। और अवनी भोली सी सूरत बनाकर बोलती है कि मॉम आप सच बोल रही हैं क्या, सच में ऐसा है, रणवीर की ज़िंदगी में हमारे सिवा कोई नहीं है। काव्या जी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा हम सच बोल रहे हैं और हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। और आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, वहाँ सब तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा बेटा। अपनी बात बोलकर काव्या जी वहाँ से चली गई और वहीं ईरा और एली भी वहाँ पर आ जाती हैं। तो वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, बस छुपी हुई थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी उसके आजू बाजू आकर वो दोनों ही खड़ी हो जाती है। ईरा ने अवनी को गिल्टी फीलिंग से देखा और कहा कि सॉरी अवनी, हमें आपको कुछ बताना चाहिए था मगर हम नहीं बता पाए, पर हमें लगा बॉस खुद ही तुम्हें बताएंगे तो सही रहेगा। वैसे उन्होंने सही कहा है, बॉस ने कभी किसी लड़की को आज तक नज़र उठाकर भी नहीं देखा है, वो तो उनके दादाजी चाहते थे कि उनकी शादी अपने ही दोस्त की पोती से हो जाए, इसी वजह से उन्होंने लड़की पसंद कर ली थी। उसकी बात का समर्थन करते हुए एली ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अवनी उनकी बात सुनकर बोलती है कि तुम दोनों क्या मेरा एक काम करोगी। तो उसकी बात सुनकर दोनों ने ही जल्दी से अपना सिर हिला दिया और उनकी हाँ सुनकर अवनी के चेहरे पर भी डेविल मुस्कान आ गई और उसे देखकर लग रहा था ज़रूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आधा घंटे बाद अवनी टीवी देख रही थी, उसी के साथ ईरा और एली भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पर रणवीर आया और उसे देखकर ईरा और एली वहां से उठकर चली गई। अवनी की नज़र अब तक टीवी पर ही थी, तो रणवीर उसके बगल में आकर बैठ गया और उसे अपने करीब कर लिया। तभी अवनी अचानक से हड़बड़ा गई और रणवीर उसकी नाक से नाक रब करते हुए बोला, जान आप अभी तक हमारी मौजूदगी में महसूस नहीं कर पाती हैं, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप। उसकी बात सुनकर अवनी ने कहा कि हमें पता था कि आप हैं, वो तो हम आपके खींचने से ऐसे हड़बड़ा गए हैं, बाकी तो हम महसूस कर सकते हैं आपको। उसकी बात सुनकर रणवीर ने अपने ब्लेज़र के पॉकेट में एक फ़ोन से निकाला और उसे थमाते हुए बोला, जान आपका फ़ोन। अपना फ़ोन देखकर अवनी काफ़ी खुश हो गई और उसकी मुस्कान देखकर रणवीर को काफ़ी अच्छा लगा। उसने अवनी को देखकर कहा कि आपकी विश अब पूरी हो चुकी है, तो हमारी भी अब विश पूरी कर दीजिए। और ये बोलते वक्त रणवीर की नज़र अवनी के होठों पर ही थी, जिसे देखकर अवनी हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया और अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला कि नहीं, आपने हमारी सिर्फ एक ही तो बात अभी पूरी की है, शॉपिंग वाली बात तो अभी तक आपने पूरी ही नहीं करी है, तो फिर आपको किस्त नहीं मिलेगी, इसीलिए आपकी विश अभी पूरी नहीं होगी। अब छोड़िए, हमें क्लास भी करने जाना है। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने उसके गालों पर लाइट किस कर दिया और उसे छोड़ दिया।
उसके छोड़ते ही अवनी वहां से जल्दी से भाग गई और उसके जाने के बाद रणवीर का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी कोड वॉइस में किसी से बात करते हुए बोला, सब कुछ तैयार है ना? तभी सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और इस बार मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, और अगर इस बात पर छोटी सी भी भूल हो गई ना इस बार, तो तुम सब अपनी अपनी जान से जाओगे। दूसरी तरफ अवनी जो अपने रूम में आई और सबसे पहले अवनी ने रूही को कॉल किया। उधर से रूही की चिंता भरी आवाज़ आई, अभी तू ठीक है ना? तो अवनी उस पर बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? तो अभी रूही मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। रुक कर रूही बोलती है कि सॉरी अभी मैंने तुझे नहीं बताया, वो क्या है ना कि मैं पहले खुद श्योर होना चाहती थी, इसीलिए। रूही की बात पर अवनी खुश होकर बोली, रूही तू सॉरी क्यों बोल रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा ये चाहती थी कि भाई की लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन जरूर हो, और तुझे भी तो किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत थी ना। और हाँ, बस एक बात का बुरा लगा, मेरे मिलवाने से पहले ही तूने भाई से अपनी सेटिंग कर ली। तभी रूही थोड़ा सा उदास होकर बोली, सो सॉरी अभी, हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि मानव तुझे जानते हैं, वो तो कुछ महीने पहले ही। फिर हम वो अवनी बीच में ही रोकते हुए बोली, ए रूही एक्सप्रेस, तू अटकना छोड़ दे और सच बता, क्या क्या हुआ है तुम दोनों में, और पहले कैसे मिले थे तुम दोनों? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ और झूठ मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है। रूही डाउट भरे लहजे में बोली, अभी तू मुझे एक बात बता, क्या तेरे पीरियड चल रहे हैं? क्योंकि तू कभी इतना ज़्यादा ठंडा रिएक्शन नहीं देती है, पर आज तू अभी। तभी अवनी शर्म से बोली कि हाँ। रूही आह भरते हुए बोली, तभी तो वही मैं सोचूं कि मेरी इमोशनल देवी अजीब बिहेव क्यों कर रही है। मुझे तो जीजू की टेंशन हो रही थी, तेरे मूड स्विंग तो कभी भी काबू में ही नहीं रहते हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। रूही की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा चिढ़ गई और उसे रणवीर की बातें याद आ गई। उसने रूही से चिढ़ से कहा कि तुम्हें तो तेरे जीजू की इतनी ज़्यादा फिक्र है और तू इनसे ही बात करना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ना बोलकर अवनी ने फ़ोन काट कर दिया। तभी रूही फ़ोन को घूरते हुए बोली, यार क्या कर दिया है मैंने, तुझे पता है फिर भी अभी मनाना पड़ेगा इसे। तभी अवनी अपने फ़ोन को घूर ही रही थी, तभी रूही का दोबारा से कॉल आ गया। अवनी ने चिढ़कर कॉल पिक करा और कहा कि अब क्या है, क्यों किया है तूने मुझे कॉल? रूही अपनी से मासूम सी आवाज़ से बोली, सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दे मुझे पता है फिर भी मैं तुझे परेशान करती हूँ। अवनी एटीट्यूड से बोलती है कि ठीक है माफ़ कर दिया, अब बिना बकवास के बता तू और भाई कहाँ पर मिले थे? तभी अवनी की बात सुनकर रूही थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, वो हम पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे, तुझे याद है कुछ महीने पहले मॉम की सर्जरी थी और उस वक्त मैं मॉम के साथ ही थी। तो रूही की बातें अवनी बहुत ही गौर से सुन रही थी। रूही आगे बोली, उस दिन मैं पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रही थी, तभी उसी वक्त बेबी मेरा मतलब मानव जी वहां पर अपनी कार लेकर आ गए थे। तुझे तो मेरी ड्राइविंग पता ही है, पार्क करते वक्त हम दोनों की गाड़ी आपस में एकदम से टकरा जाती है, और उसी वक्त मुझे नहीं पता था कि वो एक सर्जन है और मॉम के डॉक्टर भी हैं, और उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे देखा था। अपनी बात बोलते हुए रूही बीते पलों में खोई जा रही थी, उसे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। तो चलिए देखते हैं रूही और मानव की मुलाकात कैसे ही थी। चलिए थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में। लाइफ लाइन हॉस्पिटल था जहां रूही इस वक्त गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा रही थी, जिस वक्त उन दोनों की गाड़ी मानव से टकरा गई थी। जब मानव को टक्कर का एहसास हुआ तो वो जल्दी से बाहर आकर रूही की गाड़ी के पास आ गया और वो विंडो पर टैप करके बोलता है कि तुम बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कड़क थी। तभी रूही जो अंदर ही अंदर कांप गई थी, वो सीट पर ही बैठी रही थी, पर अचानक ही वो अपना डर भूल कर डट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और मानव को देखने लगती है। तभी रूही और मानव जब आमने सामने आए तो एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। रूही ने अपनी नज़र हटाकर धीरे से कहा कि देखो ये गलती से हो गया है, ओके, इसके लिए मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। अभी मुझे अंदर जाना है, सो प्लीज़ जल्दी से मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ और फिर मुझे अंदर जाने दो। तभी मानव उसे घूर कर देखता है और उसने हसरत
भरी निगाह रूही पर डाली और अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे अपनी तरफ आता देख रूही अपना थूक गटकते हुए पीछे जाने लगती है। रूही कार की बोनट से टिक कर खड़ी हो गई तो मानव भी उसके एकदम से नजदीक आकर खड़ा हो गया और बोला कि लिटिल गर्ल, यहाँ लड़कियां मेरी झलक पाने के लिए मरती हैं और तुम तो सीधा नंबर भी मांग रही हो। व्हाट अ इंटरेस्ट। इस वक्त मानव के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग स्माइल थी तो रूही उसके करीब आने से डर गई थी और उसने उसे धक्का दिया और अपने पॉकेट से कुछ पैसे मानव की कार पर रखे और वहां से भाग गई। तो उसे जाता देख मानव अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख कर आहें भरते हुए बोला, आहा, लगता है तुझे तेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है मानव। भागो लिटिल गर्ल, भाग कर कहाँ जाओगी, तभी रूम में मेरे पास ही आओगी। इतना बोल ही वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया। रूही अंदर अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसी वक्त वहां पर डॉक्टर की कॉस्ट्यूम पहनकर मानव वहां पर आया। तभी मानव के चेहरे पर मास्क था तो रूही उसे पहचान नहीं पाई। उसने मानव से पूछा, डॉक्टर अब मॉम ठीक है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रूही को देखकर मानव पहले ही उसमें खो चुका था और उसकी आवाज़ सुनकर वो तो उसका दीवाना ही अब हो चुका था। तभी रूही के पापा बोले, डॉक्टर डरने की कोई बात तो नहीं है ना। उनकी बात सुनकर मानव होश में आकर बोला कि जी सब कुछ ठीक है, बस आप ये सारी दवाइयाँ नीचे से लेकर आ जाइए और आप मिस, मुझे आपकी मॉम के बारे में कुछ बात करनी है तो आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर की बात सुनकर रूही के पापा तो वहां से नीचे चले गए अपना सिर हिलाकर और जिसे देख रूही मानव के पीछे उसके कैबिन में जाने लगी क्योंकि डॉक्टर की बात समझकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। मानव का कैबिन। मानव ने रूही को बैठने का इशारा किया। वो चेयर पर आकर बैठ गई और धीरे से बोली, सब ठीक तो है ना डॉक्टर, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। उसकी बात सुनकर मानव अपना कोट और मास्क उतारने लगता है। जैसे ही रूही ने उस चेहरे को देखा वो एकदम से हैरान हो गई और उसके मुंह से अचानक निकल गया, तुम, आई मीन आप। रूही की आवाज़ सुनकर मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूही के करीब आकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और रूही एकदम से हड़बड़ा गई और उसने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना मुझे छोड़िए, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। अगर वो पैसे आपको कम लग रहे हैं तो मैं और भी ज़्यादा पैसे आपको दे दूंगी, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए यहाँ से। आप ये सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कहा ना मुझे छोड़ दीजिए। इसी तरह से मानव और रूही की मुलाकात हुई थी और आगे इन दोनों में क्या हुआ था ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ था और कैसे और आखिरी तक कैसे मुलाकात हुई थी मानव और रूही की, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।